लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चल रहा है चैप्टर नंबर 6। तो आज का टॉपिक है हृदय। ठीक है, तो आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि हृदय थोड़ा टिपिकल टॉपिक और बड़ा टॉपिक है। समझेंगे अच्छे से तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, समझने में टाइम लगता है और बाकी वैसे याद करने के हिसाब से बात अलग होती है। मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से। ठीक है, तो हृदय क्या होता है? ठीक है, देखो हृदय जो होता है वो एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हमारी मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी बंद कर लें तो उसके आकार का ही हृदय होता है। ठीक है, और क्योंकि रुधिर ऑक्सीजन युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दोनों प्रकार का ही होता है, इसलिए जो हृदय होता है ये दोनों तरह के खून को आपस में मिलने से रोकने के लिए अपने जो हमारा हृदय जो होता है वो कई भागों में ये बटा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, जैसे जो खून होता है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर खून दो प्रकार का होता है। एक तो ऑक्सीजन युक्त वाला भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी होता है। तो वो दोनों हृदय में जाके मिल नहीं पाए, इसलिए जो हृदय है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं हृदय के बारे में बहुत डिटेल से पहले आपके लिए चित्र में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको अगले पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो हृदय के भाग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको चित्र को समझ लें, फिर हम हृदय के भाग को पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये है हृदय की काट या हृदय की अंदर की संरचना का चित्र। ठीक है, तो इससे मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये हृदय है और हृदय 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली। देखो ये बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक पार्ट इधर को हो गया ये वाला। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट पार्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो ये साइड का जो पार्ट है, ये हृदय का ये साइड का पार्ट जो है वो क्या है, लेफ्ट है, और इस साइड क्या है, राइट है। ठीक है, और देखो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, आज जो बहुत कुछ लिख रखा है आप उस पर ध्यान ना दें, सब जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें पहले। ठीक है ना, तो हमारा हृदय जो है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक हो गया राइट पार्ट, एक हो गया लेफ्ट पार्ट। ठीक है ना, तो जो बीच में ये लाइनिंग है, जो बीच में ये लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और स्पेक्ट्रम क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। किसको? हृदय को। क्लियर? अब हृदय 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये 2 पार्ट्स हैं, ये 4 चैम्बरों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, देखो एक तो चैम्बर ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा चैम्बर ये दिख रहा है। कितने हो गए? 2, और तीसरा ये है 3, और चौथा ये है। क्लियर? 4 चैम्बरों में ये डिवाइड हो गया, दिख रहा है ना? ठीक है, और क्लियर करते हैं थोड़ा, बहुत ध्यान समझना। जो पहला चैम्बर है, ये वाला चैम्बर जो है, ये चैम्बर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। ऐसा मत सोचना सर जी अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, भाई मैं हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा टफ है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम? लेफ्ट एट्रियम। जो लिख रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, वाया आलिंद। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसको हम, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इस वाले, इसको जो बी आकार का है, ये बी आकार का, देखो चूल्हे वाली बी है ना, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वाया निलय। ठीक है, उसके बाद में हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। देखो तीसरा पार्ट ये है। ठीक है, तो ये है राइट एट्रियम। ठीक है, क्या है ये? राइट एट्रियम है। और ये क्या है? ये वाला, ये है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, ये नीचे लिख रखा है, देखो मैंने लिखा है ये राइट वेंट्रिकल, ये लिखा है राइट वेंट्रिकल, ये रखा है। ठीक है, तो इन नामों को आप याद कैसे करेंगे? तो मैं ट्रिक्स बताता हूँ उसको याद करने की। देखो ये तो पता है ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। ओके, तो इस साइड के जो भी नाम होंगे वो लेफ्ट साइड के आएंगे, लेफ्ट आएगा उसके नाम के, देखो लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट लिखा है। ओके, और इस साइड में क्योंकि ये राइट साइड में है तो इसके नाम में क्या आएगा? राइट राइट आएगा, इस साइड वाले में राइट आएगा। ओके, यह समझ में आ गई? उसके बाद देखो
ये एक ही आकृति का बन रहा है, देखो एक ही आकृति का बन रहा है, और यहाँ पे भी ये एक ही आकृति का है, ठीक है। और ये देखो इसमें ए जैसी आकृति बन रही है, कहने का मतलब ये है, देखो ये इसमें ये ए आकृति का हो गया, और ये बी है, चूल्हे वाली बी बन रही है, देखो यहाँ पे बी, ठीक है। ये भी ए है और ये भी चूल्हे वाली देखो बी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। चूँकि ये लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो चारों भाग आपको समझ में आ गए, ठीक है ना। तो हम पहले इतने पे ही चर्चा करते हैं, फिर हम आपको और आगे पढ़ाने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम खाली इंट्रोडक्शन अभी हम आपको बता रहे हैं। तो हमने बता दिया 4 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। इतना बता दें, फिर और समझाएंगे आपको, क्योंकि एक बार में समझाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हृदय के भाग, तो देखो मनुष्य का हृदय मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड होता है या बटा होता है। दायां भाग राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। मैंने बताया था अभी सेप्टम लगा होता था ना, बीच में मैंने बताया था ये सेप्टम लगा होता है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हृदय हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक इस साइड में था लेफ्ट वाला पार्ट और इस साइड में था राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये चार भागों में डिवाइड होते हैं ये, ठीक है। ऐसा ही बताया था मैंने आपको अभी। देखो मनुष्य का हृदय मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, तो दायां भाग राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। पुनः यह दोनों भाग राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट 2 भागों में डिवाइड होता है, ओके। तो कहने लगा कुल मिला के कितने पार्ट हो गए, टोटल चैम्बर कितने बन गए, 4 चैम्बर हो गए, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। टोटल 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हृदय है हमारा, ये 4 चैम्बरों में डिवाइड होता है, ओके। ये इसमें देखो ए लिखेंगे हम, इसमें ये ए है और ये भी ए है, ये बी है और ये भी बी है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब तो याद हो गया चारों के नाम, क्लियर। ये ट्रिक्स है इनको याद करने की। इस तरह हमारा हृदय 4 भागों में या 4 प्रकोष्ठों में विभक्त होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो हृदय का चित्र था वो तो ये है ही, मैंने बना रखा है, ये देखो हृदय का चित्र। और ये तो मैंने बना रखा है दूसरी बुक से है, ये एनसीईआरटी बुक का भी मैं आपको इसी दिखा दूंगा इसी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम 4 जो हमने बताए थे 4 भाग होते हैं, हम चारों का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो चारों का डिस्कस देखिएगा। हार्ट के राइट पार्ट में देखो ये बताया था मैंने अभी आपको स्टेप्ड है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ओके, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो हार्ट के राइट पार्ट के, ठीक है, तो राइट पार्ट कौन सा, ये है। हार्ट के राइट पार्ट के ऊपरी चैम्बर को राइट एट्रियम कहते हैं, ये है राइट एट्रियम, ओके। दाया आइलैंड कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से कार्बोनाइज्ड युक्त महाशिरा के द्वारा ब्लड लाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड आता है, देखो ये तो वर्किंग बाद में मैं समझाऊंगा आपको, खाली मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि चैम्बर कौन कौन से होते हैं, ओके। तो इसमें जो शरीर का जो ब्लड होता है वो इधर से आता है, ठीक है। वो भी हम बाद में समझाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 पार्ट्स डिवाइड थे, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो पढ़ देते हैं फिर से। तो हार्ट के राइट पार्ट में निचले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल या आरबी या दायां निलय कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले को, ये है ना, ये नीचे वाला आर ए राइट एट्रियम मतलब ये ऊपर वाला। राइट एट्रियम से कार्बन युक्त रुधिर राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। यहाँ से जो रुधिर होता है, यहाँ से जो मैंने भी बताया था, कहने का मतलब ये चित्र में रखा है मैंने, देखो यहाँ से जो
ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल। तो रुधिर जो होता है यहाँ से यहाँ भेजा जाता है, ये समझाया जा रहा है, ठीक है। तो रुधिर कहाँ से कहाँ भेजा जाता है अभी आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूँगा बहुत बढ़िया करके अभी, ठीक है। बाद में समझाऊंगा वर्किंग इसकी, तो मैं हर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका, ठीक है। ऐसे फटाफट पढ़ देता हूँ अभी। राइट एट्रियम से कार्बन युक्त रुधिर राइट वेंट्रिकल या आरबी में भेजा जाता है। राइट वेंट्रिकल से कार्बन युक्त रुधिर को ऑक्सीजनीकृत करने के लिए लंग्स में भेजा जाता है। इसे हम निम्न आरेख द्वारा समझ सकते हैं। अच्छा समझा ही देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, आरेख द्वारा ही समझा देते हैं। देखो अच्छा समझ ही लो। देखो हमने ये आरेख बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जरा गौर से समझना, बहुत गौर से। देखो ये जो हमने बनाया है चौकूटा, ठीक है, ये हमने एक हृदय का आरेख बना दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये भी राइट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, ठीक है। तो ये पहले आता है, तो एट्रिकल हो गया ये, और ये वेंट्रिकल, ठीक है, और ये एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, ऊपर देखो ये हार्ट होता है, ये दिल होता है, ठीक है, ये दिल हो गया। जैसे हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर की संरचना में हमने बताया था कि ऊपर से ये आती हैं ये नलियाँ, ठीक है, और ये नलियाँ ऐसे डिवाइड हो जाती हैं स्टेप से, और यहाँ पे फेफड़े होते हैं यहाँ पे बने हुए, ठीक है, और बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ पे दिल होता है, ये यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर फेफड़े होते हैं ना, और फेफड़े क्या करते हैं, ऊपर जो ऑक्सीजन आती है, तो जो ऊपर वायु आती है उसको, उसमें से ऑक्सीजन को नीचे भेजते हैं, ठीक है ना। ये तो काम होता है फेफड़ों का, ओके। और नीचे अंग वगैरह होते हैं, तो वही चित्र हमने बनाया है। तो देखो ज़रा समझ ही लो। देखो ये है लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े हैं, और फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े यहाँ से जो फेफड़े क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है, फेफड़े देखो फेफड़े में क्या जाती है, वायु। हम नाक द्वारा क्या लेते हैं, वायु लेते हैं, और वायु कहाँ जाती है, फेफड़ों में, है ना। और फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन को आगे भेज देते हैं, ठीक है, और आप वायु को और जो CO2 गैस को रिमूव कर देते हैं, ये तो मैंने बताया था। तो यहाँ से क्या जाएगी आगे, ऑक्सीजन प्लस ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है आगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड ये आता है, ये देखो ये आता है, और ये कहाँ आता है, ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, ओके। अब लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रक्त जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स में आता है। अब जो बॉडी के ऑर्गन्स में आता है, तो इस रक्त में क्या था, मिला हुआ ऑक्सीजन थी, और वो ऑक्सीजन बॉडी में फैल जाती है सब में। अब जो रक्त बचा उसमें ऑक्सीजन की फिर से कमी हो गई। अब जो यहाँ पर रक्त जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे जो रक्त है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिना अब ये ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं है रक्त में तो ये अशुद्ध माना जाएगा। तो इसके लिए क्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये ब्लड क्या होता है, ये जाता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से होते हुए आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाता है फिर लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर से ये आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपको ऐसे ज़्यादा गहराई से नहीं समझाया, खाली आपको संतुष्ट करने की तरह समझाया है। गहराई से आपको तब समझाया जाएगा आपकी जब वर्किंग होगी, ठीक है। तो आप बस बने रहिए और समझते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये मुझे समझाना है इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है, तो लेफ़्ट एट्रियम जो है, जो लेफ़्ट एट्रियम जो है वो ये वाला है, ओके, ये वाला, ये है ये, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अच्छा राइट वाले पढ़ रहे थे अभी हम लोग, ने राइट वाले हमने क्लियर कर लिए, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा था राइट एट्रियम पढ़ लिया हमने, और राइट वेंट्रिकल पढ़ लिया, और हम पढ़ेंगे लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। तो लेफ़्ट एट्रियम कौन से होते हैं, लेफ़्ट एट्रियम ये वाला होता है, ये लेफ़्ट होता है, ओके। तो यहाँ से रक्त कहाँ जाता है, देखो लंग्स में। अब लंग्स में कहाँ आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। तो वो हार्ट के लेफ़्ट भाग में ऊपरी चैम्बर को लेफ़्ट एट्रियम कहा जाता है, ओके, समझ में आ गई बात। तो देखो अब हम क्या है, लेफ़्ट एट्रियम पढ़ रहे हैं, है ना। तो लेफ़्ट एट्रियम के लिए देखो ज़रा,
ये देखो है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो देखो लंग्स से जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो वही चीज़ नीचे बताई गई है, देखो यहाँ देखो, हार्ट के लेफ्ट भाग में ऊपर की चैम्बर को, तो ये हार्ट है और इसका जो लेफ्ट भाग है, लेफ्ट भाग में ऊपर के चैम्बर को, ये वाला चैम्बर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम या वाया आलिंद कहा जाता है। लंग से ऑक्सीजनीकृत रुधिर हार्ट के इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। जो ऊपर लंग्स हैं, इसका जो ऑक्सीनाइड जो ब्लड है वो इसी एट्रियम में आता है, और इस एट्रियम से ये कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में, ओके। तो आपको अगले पार्ट में ये दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखो हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल या आरबी बायां निलय, तो हार्ट के लेफ्ट भाग का निचला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये निचला चैम्बर जो है, ये लेफ्ट एट्रियम का ये निचला चैम्बर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो रक्त है वो कहाँ जाता है, ऑर्गन्स में, ओके। देखो हार्ट के लेफ्ट भाग का निचला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तथा यहाँ से महाधमनी द्वारा यह ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर रक्त आता है यहाँ से, और यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से पूरे शरीर में ये ब्लड सप्लाई हो जाता है। ये पूरा हमारा शरीर बना दिया गया है। अब शरीर में क्या होगा, इस ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाएगी और फिर इसको हम कहाँ भेज देंगे, और राइट एट्रियम में, ठीक है ना, यहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ट्रिक्स बताते हैं आपको ये याद करने की, ठीक है। अभी मैंने तो बताया था आप लोगों के लिए कि हम कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने ये बताया था, अभी ये हमारा जो हृदय है उसको 4 भागों में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब दो याद करने की ट्रिक्स क्या है, प्रकोष्ठों को याद करने की ट्रिक्स। हार्ट के राइट पार्ट, तो हार्ट के राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को 2-2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट पार्ट था और ये राइट पार्ट था, इनको देखो 2-2 भागों में डिवाइड कर लिया गया है, टोटल 4 हो गए, ओके, ठीक है। ऊपर वाला चैम्बर ए आकृति का है, ये वाला ए आकृति का होता है, ये दोनों ए आकृति के होते हैं, ठीक है। नीचे वाले चैम्बर कितने होते हैं, बी आकृति के होते हैं, ठीक है। आकृति होता है इसलिए इसे ए से एट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ए से एट्रियम हो गए है, ठीक है। और हृदय के निचले भाग के प्रत्येक चैम्बर बी आकृति का होता है, इसलिए इसको वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल हो गए, ठीक है, याद हो गया आपको, बस ये लिखा देखो, लेफ्ट एट्रियम LA और राइट वेंट्रिकल को RB से लिख दो, शॉर्टकट में ये लिखे हैं, ठीक है। अब हृदय के कार्य करने के चरण, तो ये वर्किंग है पूरी, तो थोड़ा समझाऊंगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाएगा। अभी टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा वर्किंग इसकी, ठीक है। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो प्यारे बच्चों, हृदय की कार्यविधि समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा अच्छा टाइम चाहिए समझाने के लिए, ज़्यादा अधिक समय चाहिए, तब आपको हम कार्यविधि समझा पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इतना ही आज के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।